हे गाइस, वेलकम इन आवर दृश्य अकेडमी, जिसमें हम लोग अपनी क्लास 9 की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। अब तक हम लोग 14 चैप्टर की 14.1 एक्सरसाइज तक फिनिश कर चुके थे। आज हम लोग नई एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 14.2, जिसमें हम लोग देखेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में देखा था कि कैसे डाटा कलेक्ट करना है और डाटा के कितने टाइप होते हैं, तो उसको रिवीजन करते हैं एक बार। जैसे डाटा दो तरीके के होते हैं, या तो हम खुद जाके पर्सन बाय पर्सन लें तो उसको प्राइमरी डाटा बोलते हैं, या किसी रिलायबल सोर्सेज से अगर हम डाटा लेते हैं, अगर हम इंफॉर्मेशन लेते हैं तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, इसमें इस एक्सरसाइज में हम लोग सीखेंगे कि जो हमको डाटा मिला है, जो रॉ डाटा है, उससे कैसे हम लोग मीनिंगफुल और ईजिली अंडरस्टेबल नॉलेज उससे निकाल सकें, उसके मेन फीचर्स को देख सकें। ओके, तो कुछ तरीके हैं कैसे हम लोग डाटा को प्रेजेंट करते हैं। तो उसी को समझने के लिए एग्जांपल नंबर 1 देखें अगर, तो एग्जांपल नंबर 1 में कह रहा है कंसीडर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट। कि ये जो नंबर्स हैं ये क्या है, 100 में से बच्चों के मार्क्स हैं मैथमेटिक्स में, जैसे 55, 36, 95, 73। ओके, तो ये जो डाटा है अभी क्या है, रॉ डाटा है, मतलब इसका भी ऐसा कोई यूज़ नहीं दिख रहा हमें कि हम इससे कुछ समझ सकें। तो ये भी क्या है, रॉ डाटा है। तो अगर हम इसको देखें और हम इसको, अब हमें देख के इसको पता करना है कि हाईएस्ट मार्क क्या है, हाईएस्ट मार्क्स क्या है और लोएस्ट मार्क्स क्या है। तो इसको समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी, तो हम क्या करेंगे, ये जो 10 मार्क्स हैं इसको हम लोग अरेंज कर लेंगे बाय असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अभी हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लेंगे, यहाँ से वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो सबसे छोटी वाली इधर और सबसे बड़ी वाली इधर आएगी। ओके, तो अब बहुत ही आसान है कि लोएस्ट वैल्यू कौन सी है और हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है। तो इसमें लोएस्ट वैल्यू कौन सी है बच्चों, लोएस्ट वैल्यू है 25 और हाईएस्ट वैल्यू है 95। तो अब हमसे पूछ रहा है कि रेंज बताओ, क्या बताओ, रेंज। तो रेंज जो होती है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू को हम लोग बोलते हैं रेंज ऑफ द डाटा। तो द डिफरेंस ऑफ द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू इन द डाटा इज कॉल्ड रेंज ऑफ द डाटा। तो अब हमको रेंज पता करनी है, तो रेंज कैसे पता करेंगे, रेंज पता करेंगे तो 95 हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू 25 इक्वल टू हो जाएगा 70। तो ये हो गई रेंज किसकी, डाटा की। ऐसे ही अगर हम लोग को अगर कुछ ज़्यादा बड़ा डाटा दिया जाता है, जैसे एग्जांपल नंबर 2 में देख कह रहा है, तो इसमें क्या है, इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो इसको करने के लिए, इस क्वेश्चन को मीनिंगफुल बनाने के लिए, मतलब मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन लेने के लिए इस ऐसे एग्जाम्पल से, तो हमको क्या करना चाहिए। तो ऐसे ही बोल रहा है एग्जाम्पल नंबर 2 में कि 100 में से जो मार्क्स हैं बच्चों के, 30 स्टूडेंट है, इसमें 30 स्टूडेंट है, अगर हम इसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करने बैठे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो इसी चीज़ के लिए हम लोगों ने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ रखा है फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव ऑब्टेन सर्टेन नंबर ऑफ मार्क्स इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे 4 स्टूडेंट जो हैं उन्होंने 70 मार्क्स निकाले, 70 मार्क्स गेन किए, तो जो फ्रीक्वेंसी होगी 70 मार्क्स की वो होगी 4। इसको और अच्छे समझने के लिए टेबल नंबर 14.1 देखते हैं। तो 10 मार्क्स आए एक बच्चे के, 20 मार्क्स आए एक बच्चे के, 36 मार्क्स आए 3 बच्चे के। तो जो 40 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 है, 50 की फ्रीक्वेंसी 3 है, 56 की फ्रीक्वेंसी 2 है, ऐसे ही 70 की फ्रीक्वेंसी 4 है, जो मैंने पहले बताया था। मतलब 70 नंबर आए हैं 4 बच्चों के। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल, और सिंपल कह सकते हैं हम लोग अनग्रुप्ड, इसका जो नाम है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल, और सिंपली कह सकते हैं आप फ्रीक्वेंसी टेबल।
ओके। अब ये क्या थी, ये जो है अनग्रुप्ड है, ये ग्रुप में नहीं है, ये सिंगल सिंगल है, मतलब 10 मार्क्स आए एक बच्चे के। अगर हम लोग इसको ग्रुप में करना चाहते हैं, मतलब 10 से लेके 20 कितने बच्चों के मार्क्स आए, 20 से लेके 30 कितने बच्चों के मार्क्स आए, कुछ इस तरीके से अगर हम लोग देखते तो उसको बोलते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल। जैसा कि हमको टेबल 14.2 में दिखा रहा है। इस एग्जांपल में कह रहा है हमसे कि 100 प्लांट हैं, एक वन महोत्सव हुआ है उसमें, तो उसको हमको क्या करना है, एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। ओके, तो 20 से लेके 29 प्लांट जो हैं सरवाइव करते हैं वो 3 हैं, 30 से लेके 39 प्लांट सरवाइव करते हैं वो 14 है। ये टैली मार्क होती है, मतलब इसका मतलब हो गया 5, इसका मतलब हो गया 5, ये 4। ओके, और 4 बार लाइन खींच के एक बार काट दो तो वो उसका मतलब होता है 5। तो 5 5 10 और प्लस 4 तो हो गया 14। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डाटा, जिसमें ग्रुप बना हो। ओके, और ये 20 से 29 है, इसको बोलते हैं क्लास। जैसे 20 से 29 एक क्लास है, 30 से 39 एक क्लास है, 40 से 49 एक क्लास है, 50 से 59 एक क्लास है। तो ये क्लास है। अब ये जो इसकी विथ है, मतलब 40 से 49 में कितने नंबर्स आ रहे हैं, तो इस क्लास की विथ को, क्लास के साइज को, इस क्लास के साइज क्या है, इसका क्लास का साइज है 10, मतलब 10 नंबर आ रहे हैं इसके बीच में। तो इसी क्लास के नंबर को, मतलब कितने नंबर इसके बीच में आ रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्लास साइज और क्लास विथ। ओके, अब इसमें जैसे ये 60 से 69 तक जा रही है, तो इसकी लोअर लिमिट क्या है 60, तो इसको बोलेंगे लोअर क्लास लिमिट। और इसकी हाईएस्ट लिमिट क्या है 69, तो इसको बोलेंगे अपर क्लास लिमिट। ठीक है, ऐसे ही एग्जांपल नंबर 4 में क्या है, ग्रुप है, क्या है सॉरी क्या है, ग्रुप डाटा है। अब ग्रुप डाटा में क्या है, 31 से लेके 35 है, 36 से लेके 40 है। तो ये क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर्स में है। लेकिन अगर इसी एग्जांपल में, और इसमें वेट बोल रखा है, 31 से लेके 35 का वेट जो है 9 बच्चों का है, 36 से लेके 40 का 5 बच्चों का, 41 से लेके 45 का 14 बच्चों का। अगर 35.5 केजी और 40.5 केजी का बच्चा अगर आता है, तो वो कौन सी क्लास में जाएगा, ये कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए एक आसान तरीका है। फॉर एग्जांपल हम लोग कंसीडर करते हैं क्लास 31 से 35 और 36 से 40, जिसमें अपर लिमिट, अगर हम इसकी लोअर लिमिट देखें 36 है, और इस वाले की अपर लिमिट देखें तो 35 है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, 36 माइनस 35 तो हो गया 1। अब इसका हाफ कर देंगे तो 0.5। तो ये छोटी वाली है उसमें 30, जो लोअर लिमिट है उसमें माइनस कर देंगे 0.5 का, और जो अपर लिमिट है उसमें प्लस कर देंगे 0.5 का। ठीक है, तो जो अब हमारी जो नई क्लास बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, 30.5 से 35.5, 35.5 से 45.5। तो ये जो अब नई क्लास बनी है, ये सारी क्लास क्या है, कंटिन्यू है। जैसे देखिए इसमें, मतलब यहाँ से 30.5 और 35.5, अब यहाँ पे जो खत्म हो रही थी वहीं से ये स्टार्ट हो रही है। पहले ऐसा नहीं हो रहा था, पहले क्या हो रहा था 31 से 35 और 35 से 36। अगर यहाँ 35 होता तो ये कंटिन्यूस में चलती, तो ये है जो है ये कंटिन्यूस में है। अब जो हम कह रहे थे, अगर 35.5 का बच्चा आता है और 40.5 का बच्चा आता है, तो वो कहाँ जाएगा, तो वो जाएगा इस वाली क्लास में जहाँ से क्लास शुरू हो रही होगी, ना कि इस वाली क्लास में जाएगा। ये देखिए इस वाले में बाय कन्वेंशन, ये कन्वेंशन है, मतलब हम लोग मान चुके हैं पहले से कि जो बच्चा जैसे 35.5 है, जो लिमिट शुरू हो रही है उसी क्लास में जाएगा 35.5 वाली में, ना कि पीछे वाली में, मतलब लोअर लिमिट वाली में जाएगा, ना कि अपर लिमिट वाली में। ठीक है, सिंपल है। तो इन्हीं एग्जाम्पल की मदद से आप लोग एक्सरसाइज 14.2 आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
और अगर ना समझ में आए तो आप drishacademy.com पे जाके वहाँ से NCERT सॉल्यूशन देख सकते हैं इन सारे क्वेश्चंस के। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सो इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, प्लीज़ शेयर विद योर क्लासमेट्स एंड डू सब्सक्राइब दृश्य अकेडमी। थैंक्स।